हर हर महादेव सभी को स्वागत है एक नए ब्लॉग के अंदर। और इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दिल्ली से अमरनाथ यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे आप RFID कार्ड बनवा सकते हो, कहां कहां आपको भंडारे मिलेंगे और क्या क्या आपको जानकारी जरूरी है दिल्ली से लेके अमरनाथ की पूरी यात्रा में। पूरा डिटेल ब्लॉग ये रहने वाला है, तो एंड तक इस ब्लॉग को देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दिल्ली से लेके जम्मू तक की। आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, आपको जम्मू पहुंचना जरूरी है अमरनाथ यात्रा करने के लिए, क्योंकि यहीं पहुंच के आपकी सारी सिक्योरिटी चेक होगा और RFID कार्ड और तत्काल रजिस्ट्रेशन भी आपके यहीं से होने वाले हैं। दिल्ली से जम्मू पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी बसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं और बहुत सारी ट्रेन आपको मिल जाती हैं। आपको आपकी यात्रा से 2 दिन पहले जम्मू पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 दिन का प्रोसीजर लगता है आपको यात्रा शुरू करने से पहले। तो अगर आपकी 3 तारीख की यात्रा है तो 1 तारीख को आपको जम्मू पहुंचना बहुत जरूरी है। अब जम्मू पहुंचने के बाद में क्या क्या आपको करना पड़ेगा हम जानते हैं आगे की वीडियो में। जैसे ही आप जम्मू एंटर करोगे, सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने अपना यात्रा परमिट यानी RFID कार्ड बनवाना है, जो कि बनेगा आपका रेलवे स्टेशन के जस्ट राइट साइड में। वहाँ पे इनके काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। वहीं आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, अपना रजिस्ट्रेशन देना है, अपना आधार कार्ड देना है। सबसे पहले आपका EKYC होगा, फिर आपको आपका RFID कार्ड मिल जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। इसी से आपकी पूरी यात्रा डिपेंड करती है। यही आपको दिखा के आगे बढ़ोगे आप, तो ये लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम जो आप करोगे वो करोगे, आप आओगे रेलवे स्टेशन, वहाँ से अपना RFID कार्ड लोगे। रेलवे स्टेशन के राइट साइड में यहाँ पे RFID के काउंटर बने हुए हैं, वहाँ आपकी पहले EKYC होगी, फिर आपका यहाँ पे RFID कार्ड आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ओरिजिनल आधार कार्ड के लेके आना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको आपका यात्रा परमिट मिला था, जो आपको फोटोकॉपी मिली थी, उसकी फोटोकॉपी लेके आना जरूरी है। वो दिखा के ही आपको आपका RFID कार्ड मिलेगा। इस बार के इंतज़ाम को और भी ज़्यादा बढ़िया कर दिया है। यहाँ पे यात्रियों के लिए विश्राम गृह बना दिया गया है, जहाँ पे जो भी यात्री आएंगे RFID लेने के टाइम पे अपना यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल बना दिया है, यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है और बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। हेल्प डेस्क भी यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन होगा पूछ सकते हो। यहाँ पे अपना सामान रखना है, सामान यहाँ पे रख के ही आप अंदर जाओगे और आपका RFID कार्ड आपको मिल जाएगा। तो सामान अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको पेपर चेक होंगे, सामान बाहर रखोगे, फिर आप अंदर जाओगे। सबसे पहले आधार कार्ड दिखा के EKYC होगी आपकी, उसके बाद में आपका RFID कार्ड मिलेगा, यात्रा परमिट मिलेगा, जो कि कुछ मैं दिखा चुका हूँ। ऐसा दिखता है, इसको पहन के रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेडिकल कैंप की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आपको RFID कार्ड यहाँ से नहीं बनवाना है तो भगवती नगर और सरस्वती धाम पे भी RFID कार्ड बन रहे हैं, मगर यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास में थोड़ी भीड़ कम आपको मिलेगी, क्योंकि भगवती नगर सब पहले जाते हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। तो ये 2 जगह से भी और आप RFID कार्ड बनवा सकते हो अपने। और रही बात दिल्ली से जम्मू तक आने की, उसकी मैं एक बहुत डिटेल ब्लॉग बना चुका हूँ बस जर्नी का, वो आप देख लेना। और अगर आप आना चाहते हो ट्रेन से, क्योंकि रेलवे स्टेशन के जस्ट साथ में और बस स्टैंड भी बहुत पास में है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे आपको पड़ जाएगा, तो वो भी बहुत सारी ट्रेनें डेली चलती हैं जम्मू के लिए। तो किसी भी कोने से आप आ रहे हो जम्मू के लिए, आपको ट्रेन आराम से मिल जाएंगी और बसेस भी आराम से मिल जाएंगी, तो आप उसके थ्रू आके यहाँ पे आप अपना RFID कार्ड ले सकते हो। तो जो काउंटर्स की टाइमिंग है RFID की, सुबह 4 बजे खुल जाएंगे और शाम को लास्ट 7 बजे तक, लास्ट ट्रेन जब तक आती है तब तक ये खुले रहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, आप आराम से करा सकते हो। और जम्मू में इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कपड़े इस हिसाब से, क्योंकि जम्मू में गर्मी लगेगी आपको, हाफ में भी भाई गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज लग रही है। तो मौसम कुछ ऐसा है यहाँ पे जम्मू में इस वक्त। वैसे तो ये जर्नी रहने वाली है बस से जम्मू से बालटाल, बट आप अपनी प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हो, जो कि कॉन्वॉय के साथ में जाएगी। यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट सामने आपको टैक्सी का पूरा यूनियन दिख जाएगा। आप टैक्सी से भी जा सकते हो करके प्राइवेट अपनी। अगर आपको यहाँ पे आके तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको वैष्णवी धाम आना पड़ेगा, जो कि जस्ट साथ में ही है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में। वैष्णवी धाम पे तत्काल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बट काफ़ी लंबी लाइन है, आपको सुबह से लगना पड़ेगा। फिर आपको टोकन मिलेगा, फिर आपको डेट डिसाइड की जाएगी कि आपको कब ऊपर जाने दिया जाएगा। तो तत्काल रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो आपको वैष्णवी धाम आना पड़ेगा उसके लिए एक बार। जिस रूट पे हम जाने वाले हैं वो है बालटाल का रूट। वो पूरा रूट यहाँ पे बता रखा है आपको, 12 से 13 किलोमीटर रहने वाला है और आपको प्रॉपर इस तरीके से जाना पड़ेगा। इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो आप, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये हम रूट करने वाले हैं। ये यात्रा आप तो चाहे पैदल कर सकते हो, घोड़े खच्चर पर कर सकते हो, साथ ही साथ आपको हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। ये जो इनकी वेबसाइट है www.shriamarnathjshrin.com पे आप जाओगे तो आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाएगी। स्लॉट मिले ना मिले वो अलग बात है, बाकी जो इसका प्राइस वगैरह है वो आपको आगे चल के मैं वीडियोस में बता दूंगा। बालटाल के बाद में एक और रूट है जो कि है पहलगाम का रूट, इसको चंदवारी साइड कहते हैं। उससे एक बार पॉज करोगे तो आपको वो 2 दिन लगते हैं करने के लिए। बालटाल का रूट 1 दिन का रहता है, कुछ 26 से 32 किलोमीटर दूर है, तो आपको टाइम लगेगा करने के लिए। इतना लंबा रूट है,
पॉज करो, पढ़ लो क्या क्या टॉप बीच में पढ़ने वाले, क्या क्या पॉइंट्स बीच में पढ़ने वाले हैं। जैसे ही आपका RFID कार्ड हो जाता है, सारा काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि आपको जाना है भगवती नगर, जो कि बेस कैंप है जम्मू का। वहाँ के लिए आपको यहाँ पे बसेस मिल जाएंगी। बसेस ऐसी रहेंगी कुछ, और 30 रुपये किराया रहने वाला है इसका। तो कुछ ऐसी बसेस होती हैं, छोटी बसेस होती हैं, जो आपको 30 रुपये पर सवारी के हिसाब से भगवती नगर छोड़ेंगी। बेस कैंप वहीं पे है, वहीं पे आपको रात को रुकना है, और बस की टिकट भी आपको वहीं से मिलने वाली है। जो टोटल डिस्टेंस है भगवती नगर का वो है मेनली 4 किलोमीटर। और आपको ना रेलवे स्टेशन के बाहर ही बसेस मिल जाएंगी। थोड़ा बस ये टाइम लगता है बस भरने में, जब वो भरती हैं वो तभी चलती हैं। भाई सस्ते में तो यही आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो बस ने हमको यहाँ उतारा भगवती नगर में, सामने कैंप लगे हुए हैं, हमको यहीं जाना है। सारे पिलग्रिम जितने भी आए हुए हैं अमरनाथ के, उनको वहीं पे जाना है और वहीं पे रात रुकनी है। वहीं पे बस की टिकट बुक होगी और वहीं पे आपको सिम वगैरह मिलेगी। सारी जानकारी मैं देता हूँ आपको वहाँ पहुँच के अंदर एक बार। अमरनाथ यात्रा में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े और विशाल भंडारे यहाँ पे चलते रहते हैं। भगवती नगर एंट्री करे तो आपको एक बहुत बढ़िया भंडारा दिख गया। भंडारा भी दिखाएंगे एक बार, पहले भगवती नगर में आपको बेस कैंप दिखा देते हैं, फिर ये वाली जानकारी भी देते हैं आपको। यहाँ से आपकी एंट्री हो रही है, सिर्फ जो भी यात्री हैं वही अंदर एंटर कर सकते हैं। पहले आपको अपने पेपर वगैरह दिखाने पड़ेंगे, फिर ये आपकी एंट्री होगी। अब हम बेस कैंप में एंटर हो चुके हैं भगवती नगर की। यहीं से हमको बस की टिकट मिलने वाली है। मैंने पूरी पर्ची दिखाई है, पूरी वेरिफिकेशन हुई है, तब अंदर भेजा। डेट भी पूछी कि मेरी 29 की डेट थी, डे 1 पे जा रहे हैं, तभी हमें एंटर मिली है। ऐसे नहीं कि आप बाद में जा रहे हो, पहले आप यहाँ पे आके रह लो। अब मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, अब आपको अंदर ही रहना पड़ेगा। सुबह सीधा यहाँ से बस निकलेगी आपकी। यहीं से आपको अंदर यात्री सिम मिल जाएगी। 2 नेटवर्क अवेलेबल है यहाँ पे, जियो का भी है और एयरटेल का भी है। मैंने जो लिया है वो लिया है जियो का, क्योंकि पिछली बार जिसने मेरे को बताया था वो बताया था कि एयरटेल का ढंग से नहीं चलता, जियो का चलता है। बाकी वो तो आगे जाके पता लगा कि जियो का चलता है नहीं चलता। मेरे को 350 की सिम पड़ी है, जिसमें मेरे को 2 GB पर डे का डाटा मिला है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल और आपको कॉलिंग मिली हुई है। तो ऐसे आप अपनी यहाँ पे सिम परचेज कर सकते हो। हैंड टू हैंड एक्टिवेट हो जाती है, 5 से 10 मिनट में एक्टिवेट हो जाती है, तो कोई इशू नहीं होता। सामने जो एंट्री से पहले आपके बैग वगैरह चेक होंगे, आपकी सिक्योरिटी चेक होगा, कि बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी गई इस बार अमरनाथ यात्रा की। तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, आप आराम से आ सकते हो, आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। जम्मू में आके सिम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बाहर की सिम जम्मू में नहीं चलती, इसलिए सिम यहाँ पे आके लोग चेंज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है, आपको भी चेक कर रहे हैं, आपके पेपर्स भी चेक कर रहे हैं, और उसके बाद में आपका सामान भी पूरा चेक हो रहा है। इसलिए कोई ढील नहीं छोड़ी गई है इस बार यात्रा में। तो 3 चेक पॉइंट है। पहला चेक पॉइंट है बाहर चेक करते हैं, फिर अंदर सिक्योरिटी चेक करते हैं, बैग चेक करते हैं। अब लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए यात्री निवास में भाई। पिछली बार लंबी लाइन थी बहुत, बट ठीक है, इस बार सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है इस चक्कर में। हाँ, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक है इस बार, तीसरा सिक्योरिटी चेक है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, पूरा बैग हमारा फिर से चेक होगा, सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट सारे चेक होंगे, फिर हम अब अंदर जाएंगे यात्री निवास में। भाई बहुत तगड़ी चेकिंग हो रही है यहाँ पे, प्रॉपर चेक वैक करके अब अंदर हम जा रहे हैं अपने बेस कैंप में। तो यहाँ पे जो इनका यात्री निवास है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। कंसल्टेशन, चेकअप, आयुष मेडिसिन, ये सब पढ़ लो आप, आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। पूरा आराम से पढ़ के आप देख सकते हो। ये हम पहुँच चुके हैं यात्री निवास भगवती नगर। अब एक बार देखते हैं बस टिकट कहाँ से मिल रही है हमको और क्या प्राइस रहने वाला है उसका, और जो रहने की व्यवस्था है वो कैसी है, सब अभी हम देखते हैं, आपको बताते हैं इसके अंदर जाके एक बार। एक और जानकारी ये है कि भगवती नगर में भी आप अपने RFID कार्ड बनवा सकते हो। तो अगर आप रेलवे स्टेशन पे डायरेक्ट नहीं आ रहे, प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो, तो यहाँ डायरेक्ट आके अपना आप आराम से अपना RFID कार्ड बनवा सकते हो। अब हम एंट्री कर रहे हैं भगवती नगर के बेस कैंप के अंदर, और अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा सब दिखाते हैं आपको। भाई आपको सिक्योरिटी का लेवल बता नहीं सकता मैं, कितनी बार मेरा पेपर चेक हुआ है, दोबारा एक बार स्कैनिंग होगी, फिर मैं अंदर जाऊँगा। भाई बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुख्ता, बहुत ज़्यादा इंतज़ाम कर रखे हैं भाई। अमरनाथ यात्रा सबसे अलग यात्रा होती है। किसी कंट्री में एंटर किया है, वीज़ा प्रोसेस हुआ है, इमिग्रेशन हुई है प्रॉपर, इतनी सारी सिक्योरिटी थी। आप जाके हमने एंटर किया है और हर जगह पुलिस है, हर जगह सिक्योरिटी है, हर एक चीज़ के पुख्ता इंतज़ाम है। खाना पीना रहना आपको सब यहीं में मिलने वाला है। और एक बार यहाँ का माहौल देखो, एक बार ये जगह सुपर बाज़ार है, अंदर आप सिम भी ले सकते हो, सिम वगैरह के काउंटर भी अंदर हैं, और साथ में ही उसके यहाँ से आपकी सुबह जो जाने वाली बस है वो बुक होगी। ये बस का किराया वगैरह बताता हूँ आपको। तो बस का जो किराया रहेगा वो जम्मू से बाल्टाल रहेगा 1270 रुपये AC बस का, सुपर डिलक्स नॉन AC बस 818 रुपये, सेमी डिलक्स जो मैं लेने वाला हूँ 650 रुपये। जम्मू टू पहलगाम 19 सीटर की मिनी बस होगी 840 की, AC बस होगी 840 की, सेमी डिलक्स की नॉन AC बस होगी 553 की, और सेमी डिलक्स 404 रुपये की। ये जो है रहने वाला है आपका किराया रहने वाला है। ये रहा मेरा बस काउंटर, टिकट काउंटर बाल्टाल का अलग है, पहलगाम का अलग है।
ये पीछे जाके आइसक्रीम पार्लर के साथ में बालटल का पड़ेगा और वहाँ पे सामने आपको काउंटर दिख जाएगा, वो है पहलगाम का। अलग अलग पहलगाम का में थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, यहाँ कम थी। 1310 की मुझे 2 टिकटें पड़ी हैं और जो मेरा बस नंबर है वो है B15 और टाइमिंग है 1:30 बजे मेरे को रिपोर्ट करना है वहाँ पे। बस चलेगी शायद सुबह 3-4 बजे और सफ़र काफ़ी लंबा रहेगा, तो पूरी जर्नी एंड तक देखने वाले हो आप बालटाल तक की, तो बिल्कुल एंड तक स्किप मत करना वीडियो। यहाँ से आप रूम वगैरह भी ले सकते हो। ऑर्डिनरी रूम का 650 रुपये है, एयर कूलर रूम का 800 रुपये है, एयर कूलर रूम्स के 1000 रुपये हैं और एयर कूलर रूम मतलब जहाँ 3 से 4-5 लोग रह सकते हो 1200 का है। AC रूम स्टार्ट होता है 1300 से, AC डिलक्स रूम होता है 1475 से, AC स्यूट है 1375 का और AC स्यूट डिलक्स 1750 का, GST इसमें एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आपको एक सुपर बाज़ार भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप नॉर्मल सामान, शैम्पू, सर्फ, खाने पीने का छोटा छोटा सामान ले सकते हो। ग्लूकॉन-डी वगैरह, ब्रश वगैरह, पेस्ट, ये सब आपको मिल जाएगा इसके सुपर बाज़ार में, आप यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे साथ में ही प्राइमरी हेल्थ केयर का कैंप भी है, तो कोई भी दिक्कत होती है आपको यहाँ पे आके अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हो। तो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको एक ही रूफटॉप के नीचे, एक ही जगह के नीचे मिल जाती है, तो आपके लिए बहुत इजी रहता है कि आप एक बार में यहीं आ जाओ, यहीं रहो, यहीं खाओ। भंडारे भी चल रहे हैं यहाँ पे और नॉर्मल खाने पीने के लिए भी दुकानें हैं अंदर, आप खा सकते हो, पी सकते हो, ले सकते हो, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे यहाँ पे डॉर्मेट्री मिल जाते हैं जो कि अभी फुल हैं, 50 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं आपको, बट यही है फर्स्ट कम फर्स्ट की सर्विस है। तो मैंने पता किया था, अभी नहीं है, आपको नॉर्मल गद्दे वद्दे लो, आराम से कहीं भी डालो और सो जाओ, क्योंकि 1:30 बजे रिपोर्टिंग है, पूरा रूम लेके फ़ायदा भी क्या उस चीज़ का। तो अभी ये हुआ है कि पूरे हॉल सारे डॉर्मेट्री सब फुल हैं, तो कोई भी जगह नहीं मिली। वैसे 50 रुपये का मिलता है, तो हमने ऐसे गद्दे ले लिए हैं 2 और नीचे कहीं डाल लिए। 20 रुपये का गद्दा मिला है हमें, 100 रुपये सिक्योरिटी के हैं। जब हम गद्दा वापसी करेंगे तो 100 रुपये वापसी मिलेगा, तो 20 रुपये किराया पड़ा है हमें एक गद्दे का। अभी तो यही करना पड़ेगा। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये जितने भी हॉल्स हैं ये सारे AC हॉल्स हैं, पहले आ जाओ तो आपको पहले मिल जाएगा। भगवती नगर का रात का नज़ारा आप देख सकते हो। अभी हम गए थे भंडारा करने के लिए, एकदम शाही भंडारे होते हैं, आपको बहुत कुछ यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलती है। और अभी तो कुछ नहीं जो आपने पीछे देखा था, अभी तो आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है शायद आपने किसी और यात्रा में नहीं देखा होगा। हम बाहर गए थे, दोबारा सिक्योरिटी चेक हुआ हमारा, फिर हम दोबारा अंदर आए हैं। तो अपना RFID कार्ड अपने पास में रखना बहुत ज़रूरी, तो हमेशा अपने साथ ही रखना वो वाला, और अपना पर्चा भी हो सके एंड यात्रा परमिट का वो भी साथ रखो। तो ऐसे भी लंगर हॉल है इनका, वहाँ पे विशाल भंडारा चल रहा है, देखो सब खा रहे हैं यहाँ पे आराम से, और लगातार आपको खाना मिलता रहेगा, लंगर मिलता रहेगा, तो कोई कमी नहीं होने वाली। दाल है, चावल है, मिठाई है, सब्जियां हैं, रोटी है, सब कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। और अभी भंडारा तो आपको मैं बहुत सारे दिखाने वाला हूँ, तो उसमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आपको। तो ऐसे यहाँ पे लंगर हॉल है जहाँ पे लगातार भंडारा चलता रहता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि लोग बाहर आराम से गदा डाल के सो रहे हैं, काफ़ी लोग लेट आए हैं, तो आपके लिए यही मैं राय दूंगा कि सुबह 10 बजे या 11 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच जाओ, जिससे आपको डोरमेट्री में रूम में आपको जगह मिल जाए रहने के लिए। नहीं तो आपको बाद में आओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग बाद में आते हैं, जो सुबह पहले आ जाते हैं उनको जगह मिल जाती है, क्योंकि रात को सारे ट्रैवलर, सारे यात्री निकल जाएंगे, क्योंकि रात को सारे यात्री निकल जाते हैं और सुबह तक खाली हो जाता है। तो 9-10 बजे तक आप आओगे यहाँ पे तो आपको खाली मिलेंगी, आराम से आपको ऊपर AC में जगह मिल जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ, हम भी ऊपर शिफ्ट हो गए थे वो कैसी जगह पे। वैसे सेंटर में पंडाल लगे हुए हैं जिसमें लोग सो रहे हैं। वैसे तो ये सिर्फ शेड बना रखे हैं लोगों के वेटिंग करने के लिए, बट फिलहाल देखो कैसे लोग यहाँ पे सो रहे हैं। तो ऐसे अगर आप लेट आओगे तो आपको भी ऐसे ही बाहर सोना पड़ेगा, रूम्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। कुछ इस टाइप की डोरमेट्री रहती है, यहाँ पे आपको गद्दे डाल के सोना पड़ेगा। AC वाली डोरमेट्री है और आराम से AC चलता है, तो अंदर ठंडा रहता है, तो ये ईजी है। 50 रुपये का मिलता है पर पर्सन, तो ये आप ले सकते हो। बोनस पॉइंट आपको और बता देता हूँ, अगर आपने गद्दे और चादर लिए हैं तो टाइम से 2 घंटे पहले जमा करा दो, ये तो इन द टाइम आओगे, आप लास्ट में आओगे तो इतनी लंबी लाइन लगेगी आपको। और अगर आपकी बस होगी तो 2-1.5 घंटा लग सकता है आपको सिर्फ गद्दे जमा कराने के लिए। तो अगर आपकी 1:30 बजे की बस है तो 11:30 जमा करा दो और आराम से ऊपर जाकर बैठ जाओ, ये आपको ईजी पड़ेगा। 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट है और अब हम अपनी बस को बोर्ड करने जा रहे हैं। बिल्कुल जो कैंप है ना उसके साथ में बसेस लगी हुई है, वहीं पे आपको आपका नंबर देखना है और उस बस में अपने हिसाब से बैठ जाना है आपने। तो ऑलमोस्ट सब रेडी हैं जाने के लिए, आप बस की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो 1:30 बजे का टाइम बोला था, बट देखते हैं बस कितने बजे निकलती है, तो उस हिसाब से आपको भी आपकी यात्रा का अंदाज़ा हो जाएगा कि बस कितने बीच में निकलती है, कितना टाइम लगता है बैठने से लेकर निकलने तक में। तो ये हमारी बस है B15, आपको नंबर के हिसाब से बस मिली है। B मतलब बालटाल और P मतलब पहलगाम। तो ये हमारी बस में है, इसमें जाने वाले हैं। तो बस के नंबर के हिसाब से हमको सीट मिली हुई है, हम वहाँ बैठेंगे, सामान वामान रखते हैं और रेडी होते हैं। तो हमारा पहला जत्था है ना, इसलिए फ्लैग मार्च होगा इसका 4 बजे, मिनिस्टर आएंगे और उसके बाद में हमारा कॉन्वॉय चलेगा। अभी 3 बज गए और यहाँ पे चाय और मट्ठी का लंगर मिल रहा है, तो वो हम ले रहे हैं। अभी लोग आ रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जत्था जाता है। पुलिस आती है, CRPF वाले आते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है पहला जत्था जाने में।
इसके बाद जितने भी लोग आएंगे उनको बहुत स्मूथ जर्नी देखने को मिलेगी। कितना सोना रूप है भोले शंकर का, लोहे का त्रिशूल मंडल पीतल का, ओ कितना सोना रूप है भोले शंकर का। तो आपका रूट क्या है? आप पहलगाम से जा रहे हैं। तो आपने पहलगाम भोले जी का दम धड़कता हूँ, भोले जी का दम धड़कता हूँ। चार बज चुके हैं और मिनिस्टर साहब आते होंगे किसी भी पल, और उसके बाद फ्लैग सेरेमनी करेंगे और हम निकल जाएंगे। डे 1 का यही हाल है यहाँ पे। बट इसके बाद में फ्लैग सेरेमनी होने के बाद में आप आराम से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बट आज हाँ पहला दिन है तो लेट बसेस निकल रही हैं यहाँ से। टाइम पे यहाँ से किसी भी टाइम पे यहाँ से फ्लैग सेरेमनी होगी और बसेस हमारी रवाना हो जाएंगी। इसके बाद डेली बसेस चला करेंगे आराम से। अगर मतलब 1-1.5 घंटे का आप टाइम लेके चलो, अगर आपको 1 बजे का टाइम दे रखा है तो 3 बजे तक या 3:30 तक चल जाएंगी बसेस। इतना मार्जिन रखते हैं क्योंकि अगर कोई श्रद्धालु आ रहा है और लेट उठ रहा है सो के, तो पहले का टाइम देना पड़ता है कि आराम से सारे आ जाएं और सारे आराम से जा सकें। सबको बोल दिया कि आप जाके बसेस में बैठो, फ्लैग सेरेमनी से होते ही निकाल देंगे। तो हम भी अब बस में बैठने जा रहे हैं और शुरू करने वाले हैं अपना जम्मू से बालटाल का बस का पूरा रूट। एंड तक आपको व्लॉग देखना है, पूरा रूट दिखाऊंगा और बालटाल पहुँच के आपको कैंप कैसे मिलेंगे सब कुछ बताने वाला हूँ, तो पूरा व्लॉग देखना बहुत ज़रूरी है। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और बस निकलने को रेडी है, सारे इंतज़ाम वगैरह हो चुके हैं। B15 है तो लाइन के हिसाब से बस चलेगी हमारी, और बालटाल की बसें पहले जाती हैं, पहलगाम के उसके बाद में जाती है, क्योंकि पहलगाम पास में है, बालटाल थोड़ा दूर है, तो बालटाल की बसेस पहले निकलती हैं। कुछ करा करू के 5:50 पे हमारा कॉन्वॉय अब निकल गया है यहाँ से, और देखते हैं क्या क्या बीच में रुकेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा और कितने बजे हम पहुँचते हैं। पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया, बट पहाड़ों पे भी सिक्योरिटी उतनी है, इतनी फ्लैट पे थी, तो भाई फुल ऑन सिक्योरिटी के साथ में हम जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे कोई आर्मी वाला दिख जाता है, खड़ा हुआ है, कॉन्वॉय दिख जाता है, तो भाई बिल्कुल हाई सिक्योरिटी में जा रहे हैं हम। शायद एक बस बीच में ख़राब हो गई है तो वो रुके हुए हैं और बाकी कॉन्वॉय आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, बिल्कुल भी रुकना नहीं होता बीच में, इसमें चलते रहना होता है। भाई सुबह के 8:45 बज चुके हैं और बस हमारा पहले स्टॉप के लिए रुकी है। 15 मिनट का ये ब्रेकफास्ट है और ये भी भंडारा होगा। भंडारे में आपको क्या क्या खाने को मिलता है दिखाता हूँ, बट बहुत सही टाइम पे बस लेट निकली है, बट बहुत सही चला रहे हैं। भाई ये पूरी की पूरी रोड मतलब बुक कर ली गई है अमरनाथ यात्रियों के लिए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है हर जगह। मैं देख रहा हूँ इतना लंबा रास्ता हो गया है बट सिक्योरिटी कम नहीं हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी के साथ में यात्रा होती है। अब मैं आपको भंडारे दिखाता हूँ, भंडारे में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो पहला जो ये भंडारा है, यहाँ पे पूड़ी सब्जी है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है, छोले पूड़ी हैं, आलू और छोले भटूरे हैं, सब कुछ मिल रहा है। भाई लंगर में हमको छोले पूड़ी मिले हैं और साथ में हलवा मिला भाई, शाही लाया, शाही लंगर है। भाई जहाँ देखोगे वहाँ पे आपको शाही भंडारे मिलेंगी, जल सेवा, चाय की सेवा, हर एक भंडारे में आपको भाई एक से एक चीज़ खाने को मिल जाएगी। ऐसे लगेगा कि आप भंडारे में नहीं आए हो, किसी फंक्शन में आए हो। और पूरी सिक्योरिटी के साथ में एंट्री हो रही है भंडारों में। यहाँ से भंडारे स्टार्ट हैं और दूर दूर तक भंडारे आपको दिखेंगे।
और अभी तो शुरुआत है भंडारों की। भंडारे आगे जाके और विशाल हो जाएंगे और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह से लोग भंडार लगाने के लिए यहाँ पे हफ्ते पहले आ जाते हैं शादियों की सेवा करने के लिए, और वो दिखती भी है क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है और सब इस समय आलू पूड़ी दे रहा है, कोई पूड़ी छोले दे रहा है, कोई चाय है, हलवा है, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल रही हैं। और यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। आपको मतलब किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होने वाली है, और भंडारों में खाने की कमी नहीं होने वाली आपको। तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। नाश्ता हमने कर लिया, अब बारी है हमारी आगे बढ़ने की, यात्रा को प्रारंभ करने की। तो एग्जैक्ट 9:15 पे वापसी हमारी बस चल चुकी है। आधे घंटे का ब्रेक था, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब सीधा शायद लंच के लिए ब्रेक होगा और भंडारों की साइड रुका जाएगा हमको। तो ये ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, आगे ब्रिज आ रहा है। छोटा सा ब्रिज है, ज़्यादा लंबा ब्रिज नहीं है ये। और कितनी सिक्योरिटी है साथ साथ आप ये भी देख सकते हो। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। ग्यारह बजे अभी कॉल स्टॉप लिया है और कैसे देखो सीआरपीएफ की गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तैनात हैं हर जगह और बिल्कुल सिक्योरिटी दे रही हैं। यहाँ पे लाइन लगी हुई है टोल के जस्ट बाद में, क्योंकि अभी श्रीनगर आने वाला है और टनल आएगी, हमको क्रॉस करके हम 1 घंटे में श्रीनगर पहुँच जाएंगे। दूसरे बड़े भंडारे की तरफ अब हम जा रहे हैं। भाई ये जो पिछला भंडारा था उससे भी काफ़ी बड़ा है और रोड देखो बिल्कुल खाली है। ये अमरनाथ यात्रियों के लिए बिल्कुल खाली कराई गई है, कोई भी इंटरप्शन ना आए, कोई भी रोके टोके ना, इसलिए पूरी देख लो रोड अमरनाथ यात्रियों के लिए अलग से बनाई गई है। अभी हम लोग बनिहाल पहुंचे हैं, जो लंगर के अंदर एंट्री करने पर भी सिक्योरिटी चेक है, बैगेज चेक हो रहा है आपका, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक हो रहा है आपका। भाई ये है तगड़ी सिक्योरिटी। ऊपर ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, अगर आप देख रहे हो तो ड्रोन चल रहा है ऊपर। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं। तो भाई अलग ही एक एक्सपीरियंस है जो मैंने पहले कभी नहीं किया, और आप लोग भी मेरे साथ में कर रहे हैं। ये भंडारा दिल्ली का है, दिल्ली से आया हुआ है, कोई फरीदाबाद से है, कोई जयपुर से है, कोई यहीं का है, कोई बाहर का है। ऐसे बहुत सारे भंडारे लगे हैं। भंडारा तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको बहुत बड़ी दावत कह सकते हो जो अमरनाथ जी के लिए भक्तों ने लगा रखी है। आप देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं और कितने सारे तरह के पकवान मिल रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए, कोई भी कमी नहीं है। अलग अलग तरीके के भंडारे हैं, लोग अपने पूरे ज़ोर शोर से पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना भी उनसे बन पड़ रहा है। भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये समझ लो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भंडारों की कोई कमी नहीं होने वाली है। भाई हाँ चल पड़े, कुछ आधे घंटे का ब्रेक था ये भी। अब हमारी बारी है आगे का सफ़र करने का। 11:30 बज चुके हैं और बनिहाल हमने एग्ज़िट कर लिया। अब सीधा हम आपको मिलेंगे कश्मीर में। नाज़ी कुंड की है ये अपनी। अब हम एंटर कर रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में पहुँच कर लिया। अब आगे हमारा सुंदर सा कश्मीर। सिक्योरिटी उतनी ही टाइट है जितनी मैंने दिखाई थी आपको। देखो अब कश्मीर में एंटर होने वाली है। क्या बात है। इस टाइम जो भी कश्मीर घूमने आते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पॉइंट पे रोका होता है। यात्रा के लोगों को पहले जाना दिया जाता है, रोड पूरी खाली रखी जाती है। नगर क्रॉस कर चुके हैं हम और अब पहाड़ों की साइड जा ही जा रहे हैं। फिर बाल्टाल आ जाएगा, कुछ 2 से ढाई घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। फिर हम आपको कैंप के बारे में बताएंगे, बट बीच में भी बहुत खूबसूरत नज़ारे आने वाले, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। चार बज चुके हैं और अभी हम सोनमार्ग क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से कुछ 37 किलोमीटर है बाल्टाल। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। वो है सोनमार्ग का पुल जो लोग दिखाते हैं ना वीडियोस में, वहाँ से लोग शूट करते हैं। नीचे नदी जा रही है और बाल्टाल अराउंड कुछ 19 किलोमीटर रह गया। अब आधे घंटे पौने घंटे पहुंच जाएंगे। बट सुंदरता देखो आप एक बार, कितना सुंदर है कश्मीर।
5:30 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट हम बालटाल पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा होगा इतना सारे जो कैंप्स हैं वो बालटाल का बेस कैंप है, वही हमने जाना है और टेंट वेंट लेना है। टेंट वेंट के प्राइस आपको मैं वहाँ पहुँच के बताता हूँ क्या क्या मिलने वाला और क्या क्या सुविधाएँ आपको मिलने वाली बेस कैंप में। तो बालटाल की सुंदर वादियों में हमने एंटर कर दिया। सामने हमारे बेस कैंप है और अब सीधा हम बेस कैंप पे जा रहे हैं। ये लास्ट में जो राइट साइड में देख रहे हो पार्किंग है इनकी, फाइनल यही पार्किंग होती है सभी बस की या प्राइवेट व्हीकल की, और सामने इनको कैंप्स मिलते हैं। अब कैंप्स पहुंचते हैं, वो कैंप्स के प्राइस वगैरह बताते हैं। गेट पे हम पहुंच चुके हैं मेन, और दिखा रहा है इस पर कि होली केव जो है 14.75 किलोमीटर्स है यहाँ से, जो कल हम यात्रा करने वाले हैं। और ये हम बालटाल में अब एंटर करने वाले हैं। और यहाँ पे RFID काउंटर भी बना हुआ है जहाँ पे आप RFID अपने कार्ड बनवा सकते हैं। हमारा तो ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें नीड नहीं है, तो ये भी है कि आप यहाँ से भी बनवा सकते हो। तो अगर आप बाल्टा से जम्मू वापसी जाते हो या बाल्टा से श्रीनगर जाते हो तो बसेस का फेयर है 545 रुपये जम्मू तक का, और श्रीनगर तक का है 148 रुपये। टैक्सी का है 337, टैक्सी का है 327 और टैक्सी का है जम्मू तक का 1204 रुपये। बालटाल में हम एंट्री करें तो एक सिक्योरिटी चेक है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है उसके ऊपर। ये पूरा करके हम अंदर एंटर करेंगे, फिर हम कैंप वगैरह लेंगे। यहाँ पे एंट्री करते आपको कुछ ऐसे ओपन टेंट मिल जाएंगे जिसमें आप 200 रुपये 300 रुपये पर पर्सन होकर रह सकते हो। तो ये आपको ओपनली मिल जाएंगे, ग्रुप में रहने के लिए बहुत सही है। आपको गद्दे वगैरह और चार्जिंग पॉइंट देते हैं। तो देखो यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं कि टेंट के रेट क्या है। फ्लोर अकोमोडेशन विद वाइट क्विल्ट मैट्रेस ब्लैंकेट पिलो 500 रुपये का, COT बेड क्विल्ट ब्लैंकेट एंड पिलो 750 रुपये का। ये रेट कुछ फिक्स्ड है यहाँ पे। बालटाल में आपको बहुत सारे कैंप मिल जाएंगे, देखो कितना दूर तक फैला हुआ है। हमने ये वाला कैंप चूज़ किया जो हमको 300 रुपये पर पर्सन पड़ा है। काफ़ी सारी बेडिंग है और अंदर चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल है। यहाँ पे भंडारे के भी बहुत सारे ऑप्शन है, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। नॉर्मल ये भी मिलता है और आपको ऐसे बेड्स टाइप भी मिलते हैं, तो वो थोड़े 100-150 रुपये महंगे होते हैं। वो 400-450 को पड़ेगा पर पर्सन, ये 300 पर पर्सन है। तो ऐसे आप जम्मू से बालटाल पहुँच पाओगे और ऐसे टेंट वेंट मिलेंगे। कल हम शुरू करने वाले हैं यात्रा, पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं हम बालटाल से अमरनाथ तक की। बहुत बालटाल से हमने श्री अमरनाथ जी की पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी है। टोटल 16 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है। बालटाल अगर आप आते हैं तो आपको ऐसे टेंट में रहना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको अलग अलग टेंट मिल जाएंगे। अगर आप बेडिंग लेते हैं नीचे वाली तो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप बेड लेते हैं नॉर्मल तो आपको 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा। बाकी लाठी का रेट जो है वो 30 रुपये की मिलती है आपको। रेन कोट 100 रुपये का, ग्लव्स 100 रुपये के। ऐसे आपको जगह जगह लोग मिल जाएंगे जहाँ से आप यात्रा से पहले अपना सामान वगैरह खरीद सकते हैं। बाकी शाही भंडारे लंगर तो यहाँ पे चलते ही रहते हैं। वॉशरूम के बहुत पुख्ता इंतज़ाम है। तो बालटाल में आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। और यहीं से अब रास्ता जा रहा है बालटाल से हमारा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में, इस ब्लॉग में रहने वाली है, तो एंड तक देखना। पूरा ट्रैक मैं आपको दिखाऊंगा, क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या चेकिंग्स हैं, सबको दिखाऊंगा और दर्शन कराऊंगा मैं आपको आज अमरनाथ जी के, बाबा बर्फानी जी के। तो सभी को हर हर महादेव। तो बालटाल में सबसे पहला पॉइंट आता है ये फ्रिस्किंग पॉइंट, जहाँ पे आपकी फ़र्स्ट चेकिंग होती है। आपके पास में आपका RFID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ से जाना है, आपके कार्ड चेक होगा, आपका जो यात्रा परमिट है वो चेक होगा, और ऐसे आप सीधे सीधे जाते रहोगे। तो हम अभी पहले गेट से आगे निकल रहे हैं। यहाँ से आपका यात्री कार्ड चेक होगा, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाएंगे, फिर आगे की जानकारी आपको देते हैं। तो पीछे तक लाइट देख रहे हो वो पूरा बालटाल के कैंप साइट है। अभी हम नीचे की साइड जा रहे हैं और सामने ही घोड़ों के आपको पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ भी आपको जाके घोड़ों के चार्जेस, पौनी के चार्जेस आपको बताते हैं हम। पहले नीचे जाओगे, नदी क्रॉस करोगे, फिर आपको घोड़े मिल जाएंगे। वहीं से आपको घोड़े मिलने हैं। क्या प्राइस रहेगा, क्या चार्ज रहेगा, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो अब आप कश्मीर में आए तो बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे घोड़ों की लाइन लगी हुई है, यहाँ से घोड़े जाते हैं आगे, और बहुत सारा लंगर भी पीछे लगा हुआ है। लंगर की कोई कमी नहीं होने वाली है आपको पूरे रास्ते में। जो भी बढ़िया से बढ़िया लंगर होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका घोड़े हैं, पीछे आपकी पालकी है, 4 लोग लेके जाते हैं, और ऐसे पिट्ठू आपको मिल जाते हैं ऊपर तक ले जाने के लिए। सबके अलग अलग रेट है, जो भी मैं आपको वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ आपको उसमें पता लग जाएगा क्या क्या रेट है ऊपर तक जाने के, ऊपर से वापसी आने के, और सिंगल साइड या डबल साइड दोनों मेंशन हो जाएंगे अभी। अगर आप पोनी से, पिट्ठू से, पालकी से यात्रा करने वाले हैं बालटाल तक की, तो ये कुछ रेट्स हैं। होली के पोनी के जो चार्जेस हैं वो है बालटाल से होली केव के 2850 रुपये, बालटाल से होली केव मतलब आना जाना 4400 रुपये, होली केव से बालटाल 1900 रुपये। बाकी एक बार आप रेट देख सकते हो। पालकीस और डांडीस के बालटाल टू होली केव के हैं 17,000 रुपये, और वहाँ से वापसी आने का 11,000 रुपये। मतलब पहला आना जाना 17,000 में आना जाना है। पोर्टर जो लेबर्स हैं बालटाल टू होली केव है 2600 रुपये आना जाना। बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हो आप।
ट्रैक की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने चाय के साथ में। हर एक भंडारे पे आपको चाय मिल जाएगी, रस मिल जाएंगे, बिस्कुट मिल जाएंगे, ब्रेकफास्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो लंबा ये पूरा रूट है, सब आगे तक भंडारे आपको देखने को मिलेंगे। भंडारों की कोई कमी नहीं होती अमरनाथ यात्रा में, सबसे अच्छी बात यही है ना भाई। मैंने भंडारे में सिर्फ एक बिस्कुट मांगा तो उन्होंने मुझे पूरा वेफर्स का पैकेट ही दे दिया। तो ऐसे ऐसे विशाल भंडारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तो कुछ नहीं है, आगे यात्रा के बीच बीच में आपको ऐसे भंडारे देखने को मिलेंगे, शायद आपको लगेगा नहीं कि आप भंडारा देख रहे हो कोई। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी 29 जून को और लास्ट डे रहेगा 19 अगस्त का। टाइमिंग जो रहेंगी सुबह 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही आप यात्रा कर सकते हो। 4:30 बजे यात्रा ओपन करते हैं और 9:30 बजे लास्ट रहता है। 9:30 बजे के बाद में आप ऊपर यात्रा करने नहीं जा पाओगे, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा। सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा मिल रहा है यहाँ पे और लोग अंदर बैठ के खा रहे हैं। भंडारों की वो जो कह रहा हूँ कमी कोई नहीं है। ये देखो भंडारा कितना सुंदर बनाया हुआ है, तिरंगे की शेप दे रखी है और तिरंगा भंडारा कह रहे हैं इसको। शिव शक्ति गौरी मंडल ऐसा दिल्ली का भंडारा है ये, और काफ़ी बड़ा भंडारा है। तो पानी की बोतल मैंने यहाँ से बाल्टाल से परचेज़ करी है, 25 रुपये की मिली है। ऊपर जाओगे आपको 35 रुपये तक की मिलेगी, तो यहीं से परचेज़ कर लो क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है यात्रा के अंदर। और देखो कितना हैवी ट्रक गया भाई, कितनी तगड़ी सुरक्षा लेके जा रहे हैं यहाँ पे। जितने आप ये विशाल भंडारे देख रहे हो ना, आपको लगता होगा कि लास्ट तक चलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भंडारे बीच में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ भंडारे लास्ट तक भी चलते हैं, कुछ भंडारे 20 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे यात्रा आगे बढ़ती रहेगी, भंडारे 100 से 50 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे और एंड तक सिर्फ कुछ मेन भंडारे ही बचे होंगे। तो आप जितना लेट आओगे आपको उतने भंडारों की संख्या कम मिलेगी, बट इस ब्लॉग में आपको सबको देखने को मिलेगा, तो एंड तक ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है, दवाइयाँ वगैरह आपको कोई चाहिए हो, ग्लूकोज चाहिए हो, यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और काफ़ी बड़े बड़े भंडारे हैं जो लंच के टाइम पे ऑपरेशनल हो जाएंगे। वो शिव सेना संघ बरनाला का कितना सुंदर है भाई भंडारा, इतनी अच्छी लाइटिंग करी हुई है। यहाँ पे चाय है, पानी है और अंदर देखो सोफ़ा सेट बना रखे हैं, शेड बना रखे हैं यात्रियों के लिए, आप आराम से विश्राम कर सकते हो यहाँ पे। भाई कितने सुंदर भंडारे हैं, मेरे को सच्ची में नहीं पता था कि अमरनाथ में इतने सुंदर भंडारे देखने को मिलेंगे। यात्रा में सबसे पहला बालटाल का जो पॉइंट आता है वो था 2 मील का, जहाँ पे आपके पहली पर्ची चेक होती है, वहाँ पे आपकी पर्ची फाड़ी जाएगी और आपको आगे यात्रा के लिए ले जाएगा। वो मेन गेट होता है, आपको वहाँ तक 2 किलोमीटर तक रिक्शे भी छोड़ देते हैं। ये रिक्शा थोड़े आगे आपको दिखाएंगे, वैसे पिछले साल तो चल रहे थे, इस साल भी अगर रिक्शा चल रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। वैसे रिक्शा और गाड़ियाँ तक आगे तक छोड़ देती हैं मेनली, और फ्री रिक्शा होते हैं। अभी आगे रिक्शा आते हैं तो आपको दिखाते हैं। कितना विशाल भंडारा बर्फानी जी का, और महादेव कितना सुंदर लिखा हुआ है। चाय, टॉफ़ी, अंदर ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। सुबह ही शुरू कर दिया गया है, तो पानी मिल रहा है यहाँ पे, बिस्कुट मिल रहा है, फ्रूटी मिल रही है, तो आप ये सब ले सकते हो यहाँ से। और पीछे विशाल भंडारे की तैयारी चल रही है। कितना सुंदर सा एंट्री पॉइंट बना रखा है, लाइटिंग कर रखी है हर जगह, तो आपको पूरे रास्ते देखने को मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। रात में कितना सुंदर लगता होगा आप ये सोचो। बीच में देखो ऐसे क्लॉक रूम की सेवा भी है, हेलमेट की सेवा भी है, अपना सामान जमा करा के आप यात्रा कर सकते हो, यात्रा से फिर वापसी आते हुए सामान ले सकते हो यहाँ पे, तो ये सेवा भी उपलब्ध है। अब आगे लगी हुई है इतनी लंबी लाइन, ये देखते हैं किस चीज़ की लाइन है, शायद एंट्री की लाइन है 2 मील गेट पे। काफ़ी लंबी लाइन देखो, आप देख सकते हो। पहले दिन की यात्रा है और 2 मील गेट जो कंट्रोल गेट है उस पर कितनी लंबी लाइन है, देखो आप, कितना मुश्किल हो रहा है जाना। पहला ही दिन है देखो। सेंट्रल कंट्रोल गेट पे ना ये पर्ची बहुत ज़रूरी है रखनी, वहाँ पे आपकी फाड़ी जाएगी, फिर आपको आगे एंट्री दी जाएगी। तो पहले आप अपनी पर्ची बाहर निकाल के रख लो और फोटो स्टेट लेके आना बहुत ज़रूरी है भाई। 1 घंटा लग गया मुझे यहाँ से निकलने में, पता नहीं शायद पहला दिन है, आगे शायद ना हो ऐसा। अब हम एक्सेस कंट्रोल गेट पे जा रहे हैं सामान रख के। अब हम फाइनली जा रहे हैं एक्सेस कंट्रोल गेट पे, यहाँ हमारे लास्ट पेपर चेक होंगे और हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। थोड़ा आज रश था, अब ये गारंटी नहीं कि आगे हो ना हो, बट 1 घंटा मुझे लग गया उस लाइन से निकल के यहाँ पे आने में। शायद पहला दिन था इसलिए हुआ, बट आगे भी हो सकता है, तो टाइमिंग उसी हिसाब से डिसाइड करना अगर आप यात्रा पे आ रहे हो। बट अब यहाँ पे कोई ज़्यादा रश नहीं है, यहाँ पे आगे अपने पेपर दिखाने हमने, ये पेपर मैं लेके आया हूँ और अपना यात्री कार्ड परमिट दिखाना मैंने, RFID कार्ड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पर्ची का ऐसे एक हिस्सा फाड़ देना है साइड का और यहाँ जमा हो जाएगा, बाकी आप अपने पास रख सकते हो। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल गेट पे एक पर्ची आपकी फाड़ी जाती है और आपको आगे भेजा जाता है। कुछ 1 से 1.5 घंटा लग गया हमको सारी चेकिंग सिक्योरिटी करा के। बैग हमारा चेक हुआ, हमारी चेकिंग हुई, हमारा यात्री कार्ड चेक हुआ, RFID कार्ड चेक हुआ, ये सब चेक करवा के हम अब आगे बढ़ रहे हैं यात्रा पे। अब सीधा आपको पूरी पैदल यात्रा देखने को मिलने वाली है और क्या क्या बीच में आपको भंडारे मिलेंगे, सब कुछ अब आप इस पैदल यात्रा में देखोगे। तो एंड तक इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और एंड में आपको कराएंगे हम बाबा बर्फानी के पूरे दर्शन।
यहाँ से आपको घोड़ों की बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलेगी जो साथ साथ ऊपर तक जाएंगे। तो घोड़ों से बच कर चलना आपको बहुत ज़रूरी रहेगा इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यात्रा करते हैं वो घोड़ों से ही करते हैं। तो पूरे रास्ते घोड़े आपको बहुत तंग करने वाले, तो इसलिए संभल के यात्रा आपको करनी पड़ेगी। ये देखो ऊपर तक आपको दिख रहा होगा ना, ये यात्रा करते हुए घोड़े जा रहे हैं और घोड़ों की भी लाइन लगी हुई है। तो आपको बता देना कि घोड़ों से लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं क्योंकि यात्रा काफ़ी स्टीप है ये, तो घोड़ों की भी लाइन लगी हुई है। इतने लोग यात्रा कर रहे हैं पहले जत्थे में। देखो भाई, ओ भाई कितने ही घोड़े हैं, लाइनों में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। रयाल पत्री है 2.5 किलोमीटर, बरारी मार्ग है 5.5 किलोमीटर, वाई जंक्शन है 6.4, काली माता टेम्पल है 7.5, संगम 8.35, होली केब है 11.75 किलोमीटर्स। अब हम भी हर हर महादेव कह के यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ से पूरी यात्रा में जुड़े रहना। चलो कश्मीर की वादी में, भोलेनाथ की शादी में, चलो कश्मीर की वादी में, भोलेनाथ की शादी में, चलो कश्मीर की वादी में, भोलेनाथ की शादी। पिछली यात्राओं में मैंने कितनी बार बताया कि हल्के हल्के चलना है, सांस फूलेगी, 2 मिनट का ब्रेक लेना और चलते रहोगे आप तो पहुंच जाओगे। चलते रहना मगर लगातार, यही यात्रा यही चढ़ाई का एक मेन मोटो होता है। लगातार चलते रहो, हल्के चलो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। खड़ी चढ़ाई में जैसी सांस फूले 2 मिनट आप वेट करो फिर चलते रहो। नीचे आप देख रहे हो कि 2 मील का एक्सेस कंट्रोल गेट है, बहुत सारे घोड़े खड़े हुए हैं और यहाँ से अब पूरी खड़ी चढ़ाई की शुरुआत हो गई है। हल्के हल्के चलना शुरू कर रहा है। 6:30 बजे हमने शुरू किया है, देखते हैं गुफा तक हम कब तक पहुँच पाते हैं, कितना हमें टाइम लगता है, कितने ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे ना, नेक्स्ट मेडिकल फैसिलिटी आएगी 2.5 किलोमीटर और नेक्स्ट जो बड़ा लंगर आएगा वो 2 किलोमीटर पे आएगा। तो लोग बाल्टा से सेम डे उतरते हैं, उनके लिए कितनी अच्छी लाइटिंग करी गई है कि रात में भी ट्रैक करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें और एड ऑन की गई हैं कि रात के ट्रैक में कोई दिक्कत ना हो आपको, प्रॉपर लाइटिंग है पूरे ट्रैक में। बट साथ ही साथ नज़ारे देखो कितने सुंदर है कश्मीर के। मैं देख के हैरान हूँ कितने सारे घोड़े हैं, लाइन में चल रहे हैं। इवन पैदल वाले यात्रा चल रहे हैं इन लोगों से। बाकी लाइटिंग हो रखी है, रेलिंग्स अच्छी कर रखी है। रेलिंग का फ़ायदा होता है, नहीं चल पा रहे तो पकड़ के चल लो। एक बोनस पॉइंट और है, अगर आप वहाँ पे घोड़ा नहीं कर पाए, आपने सोचा कि घोड़ा किसे नहीं जाना चाहता मैं, बट आगे जाके आपको लगा कि यार काश घोड़ा कर लेता, तो हर जगह आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे। डायरेक्ट पैसे दो, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बार्गेनिंग करोगे तो आपको सस्ता रेट भी मिल जाएगा, बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग। ठीक है, जितना आगे आते रहोगे उतने घोड़े सस्ते होते रहेंगे। यार रास्ता देखो कितना सुंदर है, ये कश्मीर की वादियाँ, साथ में देखो ऊपर लाइटें जल रही है, वहाँ तक हमें जाना है। कितना सुंदर रास्ता है यार। ट्रैक तो मैंने काफ़ी करे हैं, बट इतना सुंदर ट्रैक जो शुरुआत में लगने को मिले अभी तक नहीं करा मैंने। आप भी मेरे साथ में एंजॉय करो। भंडारे के अलावा आपको ऐसे छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, नमकीन, पानी, स्प्राइट, लिम्का वगैरह खरीदने के लिए, तो आप वो भी खरीद सकते हो। बाकी आप खाने के लिए तो भंडारे ही मिलेंगे आपको। और ऐसे शेड्स मिल रहे हैं जहाँ बैठ सकते हो, रेन शेड से बारिश के टाइम बैठ सकते हो। तो पहला भंडारा आ चुका है जहाँ पे चाय मिल रही है, पास्ता मिल रहा है और काफ़ी बड़ा भंडारा है, काफ़ी लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके। ये देखो पहला भंडारा है, तो मैं भी कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए। आज तो लंगर में पास्ता था, मैगी थी, चने थे, चाय है, और अभी देखते जाओ आगे आपको क्या मिलने वाला है। भंडारे में मैंने चाय ले ली है, मैगी ले ली, पास्ता खा लिया। अब आगे की चढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। अब थोड़ी दूर जाके लंगर आएगा, वहाँ पे हम प्रॉपर लंच टाइप कुछ करेंगे। वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और अभी बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं आपको। 7:45 हो गए हैं और रेल पत्री के मुरादाबाद भंडारे पे हम पहुँच चुके हैं। यानी हमने 2.5 किलोमीटर कर लिया है। ये भंडारे बहुत बड़े होते हैं, तो खाना पीना आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट पूरे रास्ते आपको बहुत भंडारे मिलेंगे। पानी के लिए सिस्टम मिल जाएगा आपको, तो सब कुछ इंतज़ाम है आपके लिए यहाँ पे। तो मुरादाबाद के भंडारे में आपको चाय, फीकी चाय, इडली, सांभर, डोसा, ये सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोहा मिल रहा है, खीर मिल रही है, इडली सांभर मिल रहा है, रोटी मिल रही है, इडली मिल रहा है, सांभर बड़ा मिल रहा है, चाउमीन है, साथ ही साथ यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी है, रोटी के साथ खा सकते हो आप। तो इतना कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा मुरादाबाद के इस भंडारे में। अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन बूथ बने हुए हैं इंडियन आर्मी के रेल पटरी पे, और कितने बड़े भंडारे हैं। आप ये सोचो, आप यात्रा पे जाते हो तो ऊपर आपको पानी की बोतल 100 की मिलती है, 60 की मिलती है, आप वो लेते हो, खाने को महंगा मिलता है। बट अमरनाथ एक ऐसी यात्रा है कि खाने का आपको कोई खर्चा नहीं होना और आपको एक से बढ़कर एक खाना भंडारे में खाने को मिल जाता है। थोड़ा ना नैरो रोड है, तो घोड़े वाले और ये पालके वाले बहुत तंग करते हैं, बीच में स्पीड स्लो कर देते हैं। और देखो लाइन में चल रहे हैं, इवन पैदल जो यात्रा कर रहे हैं वो लोग इनसे तेज़ चल रहे हैं और इनको लाइन में ही जाना पड़ेगा।
तो आपको भी वेट करना पड़ेगा। ये नहीं घोड़ा लोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। और अभी डिस्टेंस है 9.25 किलोमीटर, तो लगभग हमने 2.5 किलोमीटर पूरा कर लिया है। और रेल पत्री का मेडिकल कैंप भी यहीं आता, तो रेल पत्री हम क्रॉस कर चुके हैं। वो देखो कहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, मतलब वहाँ से पहाड़ क्रॉस करते 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 यहाँ से हम आ रहे हैं। और अभी काफ़ी लंबा रास्ता बचा है, सुबह के 8 बज चुके हैं। और लगभग मेरा टारगेट यही है कि 1 बजे तक गुफा तक पहुँच जाएँ, बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए जाएँ। तो यहाँ पे इनके इमरजेंसी एड सेंटर है रेल पत्री का, ये पूरा बेस कैंप है। कोई भी मेडिकल सहायता चाहिए होगी आपको यहाँ मिल जाएगी। और अब चढ़ाई थोड़ी खड़ी शुरू हो चुकी है, खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा यहाँ से, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। अभी घोड़े बेकाबू हो गए थे और यहाँ पे एक बंदा गिर गया, उसके ऊपर घोड़ा चढ़ गया। बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, बहुत ध्यान से। तो यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक। वो देखो ऊपर जो पॉइंट है ना, वो पहाड़ हमें पार करना है, फिर डाउन साइड जाएंगे हम, जितना मुझे लग रहा है। मैं ही पहली बारी कर रहा हूँ, पर नज़ारे देखो कितने सुंदर आपको साथ में देखने को मिलते हैं। कहीं ग्लेशियर जमे हुए हैं, कहीं पानी निकल रहा है, तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हो लगातार खड़ी चढ़ाई चल रही है बड़ी देर से। आगे जाके थोड़ा रेस्ट करने को मिलेगा, तब तक हल्के हल्के हम चली जा रहे हैं। देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, कहाँ से चलते हुए हम आ रहे हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई करते करते। और आगे देखो, कैमरे में पता नहीं लग रहा होगा, बट बहुत खड़ी चढ़ाई है। मैंने एक पानी की बोतल खरीदी थी यहाँ से और एक नींबू खरीदा है। ये मुझे 40 का पड़ा है और पानी की बोतल मेरे को पड़ी है 50 रुपये की। तो ऊपर जाओगे तो रेट बढ़ता रहेगा। बालटाल का जो एरिया है ना, ये बहुत लैंडस्लाइड एरिया है, कभी पत्थर कहीं से भी गिर सकते हो। देखो कितने घिरे पत्थर है, तो बहुत आराम से और ध्यान से देखते हुए चलना, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो उस वाले टॉप पे मैं आ गया हूँ जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, बहुत नीचे की पहाड़ वहाँ से घूम रहा है। 9 बजे तक पहुँच गया हूँ, मैं सोचा था 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 9 तक पहुँच चुके हैं। इसके लिए थोड़ी सी और चढ़ाई है, फिर 1.5 किलोमीटर संगम तक लगातार प्लेन है, 1.5 किलोमीटर, वहाँ आपको मिलेगा लंगर। काफ़ी तेज़ हेलीकॉप्टर जा रहा है और ऐसे आप हेलीकॉप्टर यात्रा भी कर सकते हो। देखो कितनी पास से गया हमारे, हाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग? कहाँ से? बालटाल से? हाँ, हम आए हैं कुछ 5 किलोमीटर आ गए, 7-8 किलोमीटर। मेन चढ़ाई खत्म हो गई, अब संगम तक प्लेन रास्ता है, 5.75 किलोमीटर दूर है। 2.5 घंटे में कर लिया हमने, है ना। रास्ते का पहला ग्लेशियर भी मेरे को देखने को मिल गया। वैसे पत्थर लग रहा था दूर से, बट एक ग्लेशियर है, छोटा सा ग्लेशियर है। बीच में काफ़ी सारा कीचड़ देखने को मिल सकता है, उससे आपके जूते गंदे हो सकते हैं, भीग सकते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भीग गया तो आपको चढ़ने में दिक्कत होगी। अभी हम इस यात्रा के आधे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, बुराड़ी टॉप पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ढाबे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भंडारा नहीं है, ढाबे हैं, और खाना पीना यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, घोड़े से आए चाहे पैदल से आए। ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है क्योंकि बहुत थक जाओगे, खड़ी चढ़ाई है, बहुत थक जाओगे, खड़ी चढ़ाई है बुराड़ी टॉप तक की, मगर यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे हैं। सबसे ऊँचा पॉइंट है बुराड़ी टॉप, यहाँ तक आपको बहुत खड़ी चढ़ाई करके आना पड़ता है और थक भी जाते हो आप काफ़ी, तो यहाँ पे आप रुक के खाना कर सकते हो, नहीं तो आगे भी जाओगे तो आपको लंगर सेवा मिल जाएगी। कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं आगे तक, बुराड़ी टॉप के आगे। और रास्ता और थोड़ा पतला हो जाता है और घोड़े नहीं चलते इस रास्ते पे। आगे हमको भंडारा मिलेगा, भंडारे में कुछ खाएँगे। काफ़ी देर से चल रहे हैं, 10 बजने वाले, और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रास्ता हम कवर कर चुके हैं। कितना सुंदर वाटरफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहीं पे है 32वां भंडारा, अमरनाथ जी का भोले का भंडारा है, जहाँ पे हम खाने वाले बराड़ी मार्ग बालटाल रूट पे। तो बड़ी देर से वेट कर रहे थे कुछ खाने का, अब फाइनली भंडारा मिल गया हमें। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग टाइप भी है यहाँ पे, थोड़ा पच के जाना है तो आपके जूते भीग सकते हैं, आराम से जाना पड़ेगा इस पर। हाँ, अगर जूते भीग जाते तो बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आराम से चलना पड़ता है भाई। भंडारे में अब हम एंट्री कर रहे हैं और कुछ खाते हैं। काफ़ी कुछ दिख रहा है खाने के लिए यहाँ पे, प्लेट वगैरह लेते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं। कुछ बहुत तेज़ भूख भी लग रही है, अब काफ़ी देर से चल रहे हैं, 10 बज चुके हैं। यहाँ पे ब्रेड सेक रहे हैं, जैम के साथ दे रहे हैं और बटर के साथ भी ले सकते हो आप। बट हमें खाना है तो आगे खाना देखते हैं। पहले ये रूट ना पैदल वालों का ऊपर से जाता था और घोड़े नीचे से जाते थे, तो अब ये रूट पैदल वाला बंद कर दिया, एक ही रूट कर दिया है। तो आपको एक ही रूट से जाना है, घोड़े भी जाएंगे और पैदल वाले भी एक ही रूट से जाएंगे। ऊपर वाला रास्ता थोड़ा डैमेज्ड है, थोड़ा छोटा था, अभी थोड़ा लंबा रास्ता है। घोड़े और सबको एक साथ ही जाना पड़ेगा, थोड़े ढलान है, फिर ऊपर जाना है, फिर ढलान है, इस टाइप से थोड़ा जाना पड़ेगा। रास्ता थोड़ा चौड़ा है
बट भैया घोड़ों के चक्कर में थोड़ी दिक्कत तो होती ही होती है आते जाते जाते। जो भी दिक्कतें आ रही हूँ बट नज़ारों की कोई कमी नहीं। कितना सुंदर वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है और बीच में है यहाँ पे ग्लेशियर होता है ग्लेशियर। देखो इसके बीच में से होते हुए नीचे नदी में मिल जाएगा और नदी बिल्कुल जमी पड़ी है नीचे। क्या नज़ारे हैं देखो एक बार। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर जो टूटा हुआ रास्ता देख रहे हो ना, पहले पैदल का रास्ता था। यहाँ से पैदल यात्री आते थे, घोड़े जाते थे नीचे से, बट ये डैमेज हो चुका है। देखो उधर झरने से निकलते हुए जाते हैं आप, पास में झरना होता बड़ी अच्छी सीनरी आती, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट अभी जो डैमेज रास्ता है उसके चक्कर में नीचे से घोड़े खच्चर दोनों जा रहे हैं। थोड़ी दिक्कत तो हो रही है बट और लंबा भी हो गया रास्ता, पर कोई नहीं पहुँच जाएंगे। छोटा सा पुल है और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है। ये देखो नीचे से घोड़े जा रहे हैं पानी के ऊपर चल के, और ये कितना सुंदर ग्लेशियर में से पानी आ रहा है नीचे। ज़रा देखो ग्लेशियर में, क्या बात है। यहाँ से 2 रूट अलग होले, हमें ऊपर वाले रूट पे जाना है। पैदल यात्री सारे ऊपर जाएंगे, घोड़े सारे नीचे जाएंगे। ये रास्ता थोड़ा पंचतरनी साइड जाता है। अब हमें यहाँ से जाना ऊपर, फिर से चढ़ाई। रास्ता काफ़ी खड़ा है, अभी तक खड़ी चढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। कुछ 4.5 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, बट अभी तक जो भी चढ़ाई हमने करी है मैक्सिमम 90% खड़ी चढ़ाई थी। तो उस हिसाब से आपको रेडी होकर आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सांस फूल सकती है। एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है तो उतनी दिक्कत आपको पड़ सकती है। छोटा सा मार्केट आया है पहले, और यहाँ से गुफा रह गई 3.7 किलोमीटर्स। मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाना चाहिए। 12 बज गया, 1:30 या 2 बजे तक तो पहुँच ही जाना चाहिए हम लोगों को। बाकी अब बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू हो गए। देखो ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। कहीं कहीं थोड़ी देर में गुफा भी दिखनी शुरू हो जाएगी, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और शायद 1 से 2 घंटे में पहुँच के आपको दर्शन कराएंगे हम बाबा बर्फानी जी के। तो यहाँ से हमें पहला व्यू दिख रहा है गुफा का, और गुफा सामने है। पता नहीं आपको दिख रही वो सामने रेड कलर का जो दिख रहा है ना, यहीं हमें जाना है। बहुत पास लग रहा है बट काफ़ी दूर है, 3-3.5 किलोमीटर हमें अभी और लगेगा पहुँचने में। आशा करते हैं कि 1 से 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएँ ऊपर। देखो पहले दर्शन आप कर पा रहे हो इस वक्त श्री अमरनाथ जी के। अभी आपको दिख रहा है जो बालटाल रूट है, और सामने जो रूट दिख रहा है आपको वो पहलगाम का रूट है। दोनों एक साथ मर्ज हो रहे हैं। अभी जो ये घोड़े आ रहे हैं ये पहलगाम रूट से नहीं आ रहे, ये संगम से आ रहे हैं नीचे से करते करते। अभी ये गुफा में जाएंगे। अभी पहलगाम के रूट के लोग आने शुरू हुए नहीं है शायद। बाकी अभी हम तो पहुँचेंगे शायद 1-1.5 घंटे में। आप भी दर्शन कर पाओगे श्री अमरनाथ जी के। ये रोड थोड़ा पथरीला हो गया, अब थोड़ा नीचे जाएगा, फिर फ्लैट है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर हम पहुँच जाएंगे। और वो रूट पहलगाम का है। हेलीकॉप्टर भी बार बार आ रहे हैं, पर हेलीकॉप्टर आपको पीछे छोड़ता है कुछ 5 किलोमीटर पहले, फिर आपको वहाँ से भी पैदल जाना पड़ता है। अब थोड़ा फ़ोन रखते हैं, सीढ़ियाँ आ गई हैं, थोड़ा गिरने का भी खतरा रहेगा यहाँ पे। ये ऊपर मंदिर है श्री काली माता जी का, काली माता मंदिर है। और यहाँ से थोड़ी रास्ता थोड़ा सा पतला हो गया है, तो बहुत मुश्किल हो गया पिछली बार से भाई। और रास्ता बना रहे हैं और रास्ता अभी चौड़ा कर रहे हैं। आगे जाके आपको और बड़े और वाइड रास्ते देखने को मिलेंगे, ऐसे पतले रास्ते देखने को नहीं मिलेंगे। और थोड़ी आसान हो जाएगी रास्ता, और थोड़ी आसान हो जाएगी यात्रा। गुफा तक का रास्ता थोड़ा पतला है, थोड़ा सा ज़्यादा ढलान है, तो फिसलने का खतरा हो सकता है। तो आराम आराम से जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो कितना पतला है। और आगे गुफा भी अभी आपको दिखाई थी ना, वहाँ तक हमने जाना है। थोड़ा रास्ता और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड एरिया है, कभी भी पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से, तो आराम से देख के जाना पड़ता है। मशीनें देखो ऊपर तक लाए हुए हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं कि रास्ता थोड़ा और चौड़ा कर दिया जाए। थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, मतलब 1-2 साल में शायद हो जाना चाहिए, बट अभी तो नैरो ही रास्ता। भाई पहला बड़ा ग्लेशियर आ गया है और यही पिघल रहे हैं, और यही नीचे आपके जूते गीले कर सकते हैं, तो ध्यान से चलना। भैया काफ़ी बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है, और इस रूट का मेजर पहला ग्लेशियर भी दिखना शुरू हो गया। तो ग्लेशियर के रास्ते से जाना पड़ेगा, ग्लेशियर को पाके, और आराम से जाना, क्योंकि क्या होता है ना, पैर फिसलता है ग्लेशियर पे, तो आराम से जाना ही प्रेफर करते हैं इसके ऊपर। ये देखो कितनी ऊंची दीवार है बर्फ़ की, कितनी ऊंची दीवार है। ये गिर जाए बंदे का काम ही तमाम हो जाए। बट हर हर महादेव करके चलते रहो, बस पहुंचने वाले हैं। सामने गुफा दिख रही है, आधा घंटा और मैक्सिमम। अब बिल्कुल सामने दिखने लगी है हमारी पवित्र गुफा, और वहीं पे सामने जो टेंट दिख रहे हैं वो भंडारे के टेंट्स हैं। वहाँ तक पहुँचते हैं अब जल्दी जल्दी। अब देख के ना सब्र नहीं हो रहा बाबा के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल अब फटाफट निकलते हैं। ये सामने छोटा बीवर घूम रहा है, ये देखो, पहली बार देखा मैंने बीवर। वो देखो देखो ऊपर भाग गया। यहाँ पे आप घोड़े छोड़ रहे हैं, यहाँ पे घोड़ों का रेस्टिंग एरिया है। यहाँ से आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा गुफा की तरफ, तो घोड़े आपको यहाँ तक छोड़ेंगे इस रूट पे। ये इनका पार्किंग स्टेशन मान लो आप। देखो आप कितने घोड़े यहाँ पे पार्क हो रखे हैं,
तो यात्री कितना घोड़े से सफ़र करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से भंडारे भी होने शुरू हो चुके हैं, वॉशरूम भी अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ से लोग यात्रा करेंगे पैदल ऊपर तक की, घोड़े इसके आगे नहीं जाने वाले हैं। तो अगर आप भी आते हो घोड़े से तो आपको यहाँ से गुफा सामने दिख रही होगी आपको, देखो, तो वहाँ तक आपको भी पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ना पहलगाम का और बालटाल का दोनों रूट मिल जाते हैं। बालटाल में आप एक दिन में आना जाना कर सकते हो, पहलगाम से 2 दिन जाने में लगते हैं, तो 4 दिन का पूरा ट्रैक रहता है पहलगाम का। मगर बालटाल में लोग इसलिए करते हैं कि 1 दिन में आना जाना कर सकते हैं। तो जो लोग भी वापसी जाएंगे ना यहाँ से पोनी पे या पालकी पे या पेट्टू पे, उनको यहाँ से अपना बुकिंग करनी पड़ेगी। प्रीपेड काउंटर है, यहाँ से आपको कार्ड मिलेगा और सर्विस चार्ज आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और यहाँ से आप घोड़े से वापस जा सकते हो। तो यहाँ पे ना क्लॉक रूम बने हुए हैं जहाँ पे आपका लगेज, मोबाइल फ़ोन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे। अंदर तक आप लेके नहीं जा सकते अपना मोबाइल, आपको बाहर ही डिपॉजिट कराना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री पे आपका RFID कार्ड चेक हो रहा है, जिसका RFID कार्ड है उसी को एंट्री दे रहे हैं, बाकी सब बाहर ही खड़ा कर रहे हैं। तो RFID कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ से। तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो, 100 रुपये का एक प्रसाद पड़ेगा आपको, जितने चाहे ले सकते हो आप यहाँ से। यहाँ जब पहुँचते हो ना तो ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो मेडिकल एड सेंटर है यहाँ पे, बेस कैंप पे आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। और यहाँ पे सूचना केंद्र भी है और भंडारा भी चल रहा है। कोई गुम जाता है तो यहाँ पे एक बार संपर्क कर ले, यहाँ से अनाउंसमेंट हो जाती है। करनाल का बहुत ही विशाल भंडारा चल रहा है। यहाँ पे आपको रोटी, चावल, दाल, खीर, ये सब कुछ मिल रहा है, डोसा, सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए। विशाल है काफ़ी भंडारा। यहाँ पे अमरनाथ जी का टेम्प्रेरी इमरजेंसी का हेलीपैड बना रखा है, कोई भी दिक्कत होती है तब इसको यूज़ में लाया जाता है। ये जो पंचतरनी में उतार देते हैं आपको, वहाँ से पैदल आना। एक बच्चों का यार खुले दर्शन आप कर पा रहे होगे अब बाबा अमरनाथ जी के गुफा के, बस पहुँचने वाले हैं। यात्रा के कुछ आखिरी भंडारे स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, कितने किस्मत वाले हैं लोग जो भंडारा करा रहे हैं। 1 से 1.5 महीने तक बाबा बर्फानी के पास रुकने का इनको सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं, पूड़ी छोले, खीर है, देखो विशाल भंडारे चल रहे हैं। एंड के भंडारे हैं, इसके आगे कोई भंडारा नहीं है, इसके आगे तो सब मंदिर ही आ जाता है। पूड़ी छोले का प्रसाद चल रहा है, साथ में खीर है, खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमें भी भूख लग रही है, खा लेते हैं। कोई कमी नहीं है यहाँ पे लंगर के, दिल्ली से भंडारे हैं, शादी से भंडारे हैं, चाय का लंगर है यहाँ पे, तो बहुत सारे लंगर आपको मिल जाएंगे। तो आपकी थकान में उतर जाएगी और कुछ खा भी लोगे आप यहाँ पे आके। यहाँ से दर्शन करके या तो आप वापस बालटाल जाएंगे या तो पंचतरनी जाएंगे, जो कि पहलगाम के रूट पे पड़ता है, 5 से 6 किलोमीटर में। यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब से यहाँ पे बादल फटा था उसके बाद से सारे टेंट हटा देते। अब यहाँ पे रुक नहीं सकते आपको दर्शन करके नीचे जाना ही पड़ेगा। चाहे आप यहाँ पंचतरनी जाओ, फिर वहाँ से वापसी बालटाल रूट से वापसी आओ, या फिर आप बालटाल सीधा चले जाओ अगर आप हिम्मत कर सकते हो तो। सामने क्लॉक रूम्स हैं, वहाँ आपको मोबाइल जमा होगा, वहाँ आपका बैग जमा होगा। मोबाइल लेके आप अंदर नहीं जा सकते, बैग लेके जाके नहीं सकते। अगर जाते हो पकड़े गए तो वापसी आपको आना पड़ेगा और क्लॉक रूम में आपको जमा कराना पड़ेगा। क्लॉक रूम में सामान जमा कराने का कोई पैसे नहीं है, फ्री में जमा करा सकते हो, फ़ोन भी और अपना बैग भी, तो कोई चार्ज आपको लगेगा नहीं। अब हम आगे चलते हैं और पास से हम गुफा के दर्शन कराते हैं। सामने आपको पवित्र गुफा दिख रही होगी, ये रास्ता जाता है, यहाँ के आगे फ़ोन अलाउड नहीं है, अंदर कोई भी आप वीडियो फ़ोटो नहीं बना सकते। तो यहाँ तक आपको अपना क्लॉक रूम में सामान जमा करके, फ़ोन जमा करके आना पड़ेगा। सामने आपको जोड़ा घर दिख रहा होगा, वो जो है ना वो जोड़ा घर है, वहाँ आपको जूते जमा कराने हैं, फिर आप ऊपर जाएंगे, दर्शन करके नीचे आएंगे। साथ में लंगर और भंडारे भी चल रहे हैं, यहाँ पे आके आप बैठ सकते हो, ठीक है। और हम भी ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप एक बार क्लोज से और दर्शन कर लो पवित्र गुफा के, और एक बार बोल दो कमेंट्स में हर हर महादेव। एक और अपडेट ये है कि लास्ट दर्शन 4 बजे तक ही होते हैं। 4 बजे से पहले आप ऊपर चढ़ जाओगे, दर्शन कर लोगे, ये तो कपाट बंद हो जाएंगे और आप दर्शन नहीं कर पाओगे। तो इसी हिसाब से चलिएगा कि 3 बजे तक आप कम से कम पहुंच के दर्शन कर लो, 4 बजे का भी वेट मत करना। आपको एक बात दिखा देते हैं पास से गुफा, ये देखो, वहाँ हमने दर्शन करने जाना है, मोबाइल अलाउड नहीं है, तो यहीं तक आपको दर्शन करा पाऊँगा मैं। बट अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी अभी तक। बाकी हर हर महादेव। दर्शन हो गए गाइस, इतने खुले दर्शन मुझे आज तक कभी नहीं हुए जितने इस बार अमरनाथ जी के हुए मेरे को। कुछ भी नहीं है, बस ऊपर आपको शूज़ जमा करने हैं और ऊपर जाना, थोड़ी सी लाइन लगती है और आराम से आपको बहुत खुले दर्शन हो जाएंगे। कोई भी चार्ज नहीं है, ऊपर आराम से चलिएगा, दर्शन करके आइएगा और एक अलग अनुभव। तो ये था बालटाल से लेके अमरनाथ यात्रा का पूरा ट्रैक का ब्लॉग। कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी सभी को हर हर महादेव।